हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन साल्ट यानी कि NaCl और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी इन दोनों की हम लोग प्रॉपर्टीज, इन दोनों की हम लोग यूजेस, इन दोनों की हम लोग प्रेपरेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में समझेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारा जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें इस नंबर पे जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 10th 11th और 12th के सेपरेट ग्रुप्स हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा सबसे पहले टॉपिक हुआ व्हाट इज अ सोडियम क्लोराइड। आम घरों में हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, याद होगा आपको, NaCl, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, आपके 1:1 की रेशो में जो है अंदर डाले होते हैं। 1:1 इसलिए क्योंकि NaCl यानी एक Na और एक Cl जो जुड़ के बना देते हैं आपका कॉमन साल्ट। इसे हम लोग टेबल साल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं कॉमन साल्ट में, या फिर हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है जो मिनरल होता है कॉमन साल्ट का। ठीक है, बेसिकली यही वो साल्ट है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका जो सी वाटर आपका नमकीन होता है उसके लिए, जहाँ वो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड सा निकलता है उनके लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो मेन एप्लीकेशंस है वो आपकी हाउस होल्ड कामों में है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सी वाल्ट जो होता है, सी वाटर आपका जो है वो मेजर सोर्स रहता है दिस साल्ट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साल्ट जो है ये निकाला जाता है कहाँ से, आपका समुद्रों से। तो जो केमिकल फार्मूला जो सोडियम क्लोराइड का है, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं, वो है NaCl। NaCl, तो इसका क्या रहता है आपका केमिकल फार्मूला। बात करेंगे इसकी अक्रेंस की। अगर अक्रेंस की बात करूं तो आपको इतना पता है कि ऑलमोस्ट केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर क्लोरीन या फिर सोडियम जो है वो रहती है, अगर जो साल्ट से डिराइव हुए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूट नेचर में अबंडेंट तरीके से मिला हुआ है। साल्ट जो है एक मेजर इंग्रेडिएंट रहता है आपका मिनरल्स के अंदर, ठीक है, जो सी वाटर के अंदर रहता है। हम लोग बेसिकली जो प्योर साल्ट निकालते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, मिनरल, उसका जो मिनरल है हैलाइट, इससे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है इज ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग द डिपॉजिट्स एंड ब्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, बाय पासिंग वाटर इनटू द डिपॉजिट्स। ठीक है, हेंस साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन जो है वो पंप आउट करवा लेते हैं। उसी सॉल्यूशन में नमकीन होने की वजह से आप लोग क्या कर देते हैं, उसको आगे नमक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक आपको पता है इवेपोरेशन जब सी वाटर की होती है उसकी वजह से ये है, वही प्रोसेस जो है वो मेजर है जो हम यूज करते हैं साल्ट को निकालने के लिए। ठीक है कि नहीं, इंडिया में वाइडली यूज किया जाता है। द क्रिस्टल्स ऑब्टेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसके अंदर मेनली जो है वो रहते हैं। प्योर क्रिस्टल्स जो है वो हमें ऑब्टेन करते हैं, आप साल्ट को डिसॉल्व करते हो लिटिल वाटर के साथ और फिर उसे फिल्टर कर लेते हो, तो आपको प्योर क्रिस्टल बन जाता है NaCl का। ठीक है, समझ आ रही है आपको। देखिए ऑकरेंस है थोड़ी सी, कहाँ कहाँ से हमें मिल जाता है वैसा हमने किया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने मैंने क्या किया है, एक सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने तैयार किया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो सोडियम क्रिस्टल जो है, लाइट, देखिए सोडियम क्रिस्टल जो है Na पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द सोडियम क्रिस्टल्स, सॉरी Na क्रिस्टल्स। एंड डार्क ग्रीन जो है वो क्लोरीन है, ये वाले। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एटम जो है वो आसपास के 6 एटमों से जो है वो कांटेक्ट में है। ठीक है, इसके लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप लोग क्लास 12th में इसको पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपने स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना है, आपने क्यूब की फॉर्म लेनी है इसमें से, ताकि आप लोगों को समझ लें कि क्यूब लेना है इस तरह से, ये कुछ इस तरह से क्यूब आपका बन जाएगा। हियर वी गो, यस, जिस तरह से, और ये रहा आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, आपने इस तरह से इसको समझ लेना है। और यहाँ सपोज करो ये एक एटम है,
तो ये 6 जगह पर जो है वो बॉन्डेड रहता है, 3 4 5 6 इस तरह से। आप इधर देख लो, आपको पता चल जाएगा हर एक जो आपका एटम है वो क्या है, नियरेस्ट के जो नेबर है उनके 6 नियरेस्ट नेबर के साथ जो है वो टच में है। तो ये आपके सामने एक सिंपल स्ट्रक्चर है NaCl का। चलिए आगे बात करेंगे इसकी प्रेपरेशन की। अगर प्रेपरेशन की बात करूं तो प्रेपरेशन में बेसिकली क्या रहेगा आपका रहेगा कि सोडियम और जो क्लोरीन होते हैं वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं टुगेदर टू जनरेट ए सब्सटेंस, जो आप सबको पता है क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। सिंपल सी रिएक्शन है कि आपने Ne जो है सॉलिड फॉर्म में लिया है, साथ में आप क्लोरीन गैस ऐड करवा रहे हो, तो आपके सामने क्या बन जाता है 2 टाइम NaCl, यानी कि आपका टेबल साल्ट, यानी कि आपका कॉमन साल्ट। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ लग रही होगी, बहुत ईजी है, आप मजे से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाती है, और ये पार्शियल सॉल्युबल भी होती है और इनसॉल्युबल भी होती है अदर लिक्विड्स में, ठीक है कि नहीं। दे आर वाइट क्रिस्टल्स होते हैं आपके सामने, जिसमें कोई भी इनका ऑर्डर नहीं होता, बट इनका टेस्ट होता है, आपको नमकीन टेस्ट लेवल का मिल जाता है। एक्वस स्टेट में NaCl जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयन जो है वो मूव करते रहते हैं, तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ आपका बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो 801 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है 1413 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। कुछ यहाँ मैंने हेल्थ इफेक्ट्स या सेफ्टी हैजर्ड्स इसके लिखे हुए हैं। लो कंसंट्रेशन पे सोडियम क्लोराइड जो है वो नॉन टॉक्सिक रहता है और नॉन हजार्डस होता है, एंड इज इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट सोर्स ऑफ बॉडी। ठीक है, लो कंसंट्रेशन, हाई कंजप्शन अगर आप साल्ट की कर लेते हो, लॉन्ग टर्म में आपको इम्बैलेंस हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी के अंदर। स्वेलिंग, मतलब खाने से अगर ज्यादा नम खा लो तो इससे आपको उल्टी वाला मन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको नोजिया हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपको पानी की कमी हो सकती है, यानी कि डिहाइड्रेशन आपको जो है वो बॉडी में हो सकती है। आपको इससे इरिटेशन भी हो सकती है आईज में, और आई डैमेज हो सकता है अगर आप हाई कंसंट्रेशन जो है इसकी कंज्यूम करते हो। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे चलेंगे। अगर बात करें इसकी यूजेस की, तो इसे फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में आप कैसे आचार को प्रिजर्व करने के लिए, फ्लेवर इनहांस करने के लिए आप लोग इसे यूज करते हो। ये एक बेसिक मेजर रॉ मटेरियल है। जब आप लोग सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेपरेशन करते हो, तो उसमें एक रॉ मटेरियल की तरह ये यूज होता है। ठीक है कि नहीं। दिस साल्ट इज आल्सो यूज्ड इन ग्लास प्रोडक्शन, ग्लास की प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छी यूज है। कोल्ड ठंडे इलाकों में इसे हम लोग प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, आइस ऑन रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर सेफ ड्राइविंग कंडीशंस के लिए। ठीक है, आप इसको याद से रख सकते हो ध्यान से। ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आर ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके स्टडी का। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली एक वाइट येलोइश पाउडर होता है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, और इसे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जनरल फार्मूला आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है वो CaOCl2 होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और इसके केमिकल नेम जो है इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग आल्सो लाइम का क्लोराइड भी कहते हैं, लाइम CuCO3 उसका क्लोराइड जो है इसे वो भी कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए किस तरह से और कनेक्टेड है, और Ca2 पॉजिटिव रहता है, Cl जो है वो साइड में रहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर व्यू आपको मैंने यहाँ पर दिया, आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, हालांकि आपके सिलेबस में शायद ना हो, बट आप फिर भी इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अगर हम लोग प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, तो प्रेपरेशन में आपके सामने क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसे आप लोग क्या करते हो, क्लोरीन गैस जो है, जो आपने कहाँ से निकाली होती है, क्लोरो अल्काली प्रोसेस से निकाली होती है, उसे आप ड्राई स्लेक्ड लाइम पे पास करवाते हो। तो ये
ब्रैकेट में OH2 ट्वाइस, ये आपका ड्राई स्लेक्ड लाइम का जो फार्मूला है, इसके साथ आप क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हो तो आपके सामने क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे आप लोग क्या कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर जो है वो आपको इवेल्युएट करके दे देता है। तो प्रेपरेशन के बाद आपके पीछे जो है आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, या आप लोग ऐसा बोलते हो टॉपिक आता है आपका क्या, कि व्हाट आर द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके सामने आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर येलोइश व्हाइट सॉलिड रहता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वाटर में सॉल्युबल रहता है, और इसे स्मेल, क्लोरीन की स्मेल जो है वो इसमें से आती है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी ब्लीचिंग पाउडर आपका रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको ये कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर दे देगा, जिसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की आपने रिएक्शन करवाई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि H2SO4 के साथ, ऑन रिएक्शन ये आपको क्या दे रहा है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस आपको दे रहा है क्लोरीन गैस प्लस आपको दे रहा है वाटर। तो ये वो रिएक्शन है जब ब्लीचिंग पाउडर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, जब ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग क्या करते हो, जब आप ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया, अब हम करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्लोरीन, वाटर और क्लोराइड जो है कैल्शियम का वो मिल जाता है। कैसे, CaOCl2 जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल रहे हैं यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास CaCl2 यहाँ बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, और क्लोरीन जो है वो आपकी गैस एक अलग से बनती है और साथ में बन जाता है आपका वाटर। ये आपने याद रख लेना है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर, बेसिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है, एसिडिक नहीं बेसिडिक वाला कैरेक्टर। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके। ब्लीचिंग पाउडर को आप व्हाइटनिंग ऑफ क्लॉथ के लिए यूज करते हैं, स्टेन्स वगैरह रिमूव करवाने हो तो इसके लिए यूज करते हैं, तो इसे हम वॉशिंग जो सोप पाउडर रहता है हमारा उसके अंदर यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को आप डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, एल्गी क्लीनर की तरह यूज किया जाता है, वीड किलर्स के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हो, ये स्विमिंग पूल में बहुत चलता है ताकि डिसइंफेक्टेंट जो हो पानी में वो मर जाए। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसे हम स्विमिंग पूल में यूज करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल सही। आप इसे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज किया जाता है। इसे हम लोग ब्लीचिंग के लिए भी यूज करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ब्लीचिंग पाउडर को आप पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हो, इसके लिए ब्लीचिंग करने के लिए वुड पल्प की, ठीक है, वुड पल्प की ब्लीचिंग करने के लिए आप लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर खत्म होता है। आज हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस और साथ में प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन जो है वो पढ़ी है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो आपको समझ ना आए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टिल देन, फॉर द नेक्स्ट lecture, see you later. Till then, stay safe and stay home. Thanks for watching our video.